हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत को तमाम नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने खूबसूरत हमें दिन दिया, खुदा ने हमें मोहब्बत की, अपने जलाल के लिए हमें ज़िंदा रखा। तो हम अपने ज़िंदा खुदा के हज़ूर आएँ। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, दुआ कलाम मुक़द्दस से हम कुछ सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब वक़्त करीब आता है या वक़्त अज़ाब में आता है या कोई मुसीबत आती है, तो उस वक़्त तौबा के लिए पैगाम दिया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जब ये यूना बिन मत्ती को नैनुआ में खुदा ने भेजा, तो उस वक़्त नैनुआ को खुदा ने देखना पसंद नहीं किया, उनका गुनाह बढ़ चुका था। मेरे अज़ीज़ों, फिर खुदा ने उससे पहले नूह नबी को नहीं, उनके शहर को, उनके इलाका को, उनकी हदूद को, जिनके गुनाह बढ़ा, और नूह नबी को खुदा ने कश्ती का कहा। लूत नबी, उसके मुल्क में गुनाह बढ़ गया और खुदा ने वहाँ पे आग बरसाई। आज मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। और खुदा के बंदों से हम सीखेंगे मत्ती रसूल क्या लिखता है, और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील है। ये अंजीलें जितनी भी हैं, 4 अंजीलें हैं, और चारों की चारें यीशु मसीह के अजीम नाम को बयान करती हैं। और यूहन्ना अगुवाई देने के लिए आया है। यूहन्ना अगुवाई दे रहा है, तो अगुवाई उसकी सुने। 3 बात, मत्ती की अंजील 3 बात, उसका पहले आयत से चंद आयतों पर गौर करेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और अपनी कमरबंद में पटका बांधे रहता था, और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह अपने बंदा यूहन्ना को इस्तेमाल कर रहा है। तो यूहन्ना यीशु से बड़ा है और यीशु की अगुवाई देने के लिए आया था और अगुवाई दे रहा है। और मत्ती रसूल उसकी बाबत लिख रहा है, क्योंकि मत्ती रसूल इसका मुसन्नफ़ है। तो मत्ती रसूल क्या लिखता है? उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पे गए हुए को 2025 साल हो चुके हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें। यीशु मसीह का अंजीली बयान मुसन्नफ़ लिख रहा है, और आज जो उसकी मुनादी कर रहा है, उसकी बाबत लिख रहा है। वो मुनादी कर रहा है, वो अगुवाई दे रहा है कि उसकी राह तैयार करो, ताकि उसके रास्ते सीधे बनाओ, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसमान की बादशाही में दाखिल करने वाले बन जाएं। तो जब तक हम अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते, अपने इरादा को नहीं बदलते,
अपने मुआशरा को नहीं बदलते, अपनी ज़िंदगी के अंदर तौबा नहीं करते, तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मत सोचें, डाकू ने वहाँ पे तौबा की, वहाँ पे डाकू ने इकरार किया सलीब के ऊपर, तो यीशु ने क्या कहा? तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। लेकिन हमें ये मौका ऐसा नहीं मिलेगा कि हम यीशु का इकरार उस वक्त करें जब हमारी जिंदगी से सांस निकल जाना है। तो फिर हमने क्या करना है? कब्र के अंदर बहुत बड़ा अज़ाब है, जो तौबा के बगैर, जो अंजील की पैगाम के बगैर, जो यीशु मसीह की अगुवाई देने के बगैर, जो लोगों के सामने यीशु का इकरार करेगा, तो यीशु मसीह फरमाता है, मैं फरिश्तों के होते वक्त और अपने बाप के होते वक्त कहूँगा, ऐ मेरे बाप के बरगज़ीदा लोगों, आओ मेरे साथ मिलकर बैठो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। जो आज इनकार करने वाले हैं वो यीशु मसीह की बारगाह में दाखिल नहीं हो सकते, वो उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं दे रहे। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह में इंसान बपतिस्मा लेकर भी गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम इमसाल की किताब में लिखा है, मेरा सादिक गिरेगा और मैं उसे उठाऊंगा और खड़ा करूंगा। शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। वो ज़िंदगी जो हमेशा की है। हमेशा की ज़िंदगी हर एक को नहीं मिलती। तुम्हें बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें मस्सा किया गया है, तुम्हें मुकर्रर किया गया है आसमान की बादशाही के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपने मुआशरा को बदलें, अपनी सोच को, अपनी नॉलेज को बदलें और अपने खुदा को, जिंदा तबीब आज़म को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें, ताकि वो मुझे और आपको प्यार करता है। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें तौबा के लिए, इस पैगाम के लिए बरकत दी ताकि हम उसके कलाम को सुने। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, उस वक़्त यीशु ने मना दी। ये यीशु की बात आ गई है। उस वक़्त यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आज हमने गौर करनी है कि हम अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने। जब तक हम तौबा नहीं करते, जब तक हम अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेते, तो हम खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हो सकते। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें और तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु नाम से हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत और फाकर जलाल बेजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गाले आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुँह बंद कर, गंदियों तस्वीरों के मुँह बंद कर, शैतान की चलाकियाँ बंद कर। आज का तेरे हसूर
झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता हूँ, तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर के माने ठहरे। बाप उस्मानी, मेरे दुआ को सुन कबूल कर, मेरे घर घराना बीवी बच्चों को अपनी पनाह में ले, मेरी कौम को अपनी पनाह में ले, मेरे आस पास पड़ोसियों को अपनी पनाह में ले, अपने जलाल के लिए बेलहार कर बरकत दे, गुबत से मामूर कर यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद, अबलीस के तमाम मंसूबे बंद करे खुदावंद। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदियां तस्वीरां दे मुँह बंद कर, शैतान दी चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। हालेलुया। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तो आ मेरी दुआ को सुन, कबूल कर यीशु। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे। सारा जलाल, सारी इज्जत तुझे दे सकूं। तू ही जलाल का बारह है, तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चमकी है, कहत करने में धीमा है, शुकत में गानी है। पाक खुदावंद, आज के कलाम के मुताबिक एक एक जिंदगी को, सुनने वाले लोगों को बरकत दे, ताकि वो जिंदगियां निजात पाएँ, जिंदगियां खुदावंद तेरे बुलाए हुए लोगों में शामिल हो जाएं और तेरे नाम को जाहिर कर। बाप उस्मानी, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, अज़ीज़-ओ-क़रीब के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरे शुक्र करता हूँ। मेरे मलिक के साथ रहना, मेरे मलिक के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मलिक की कबीना के साथ रहना, मेरे मलिक के आगैरों के साथ रहना। बाप उस्मानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की चलाकियों को बंद कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु तेरी हजूरी में आकर मिन्नत करता हूँ, तो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और जवाब देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तो ही तारीफ के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुँह बंद कर, गंदियां तस्वीरां दे मुँह बंद कर, शैतान की चलाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम इसहाक याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, तुझे सजदा करता, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार। बाप उस्मानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों के साथ हो। खुदावंद तुम्हें अपनी पनाह अपनी लपेट में ले और उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाए, वो बीमार चंगे हो जाएं, शिफा पाएँ और तेरे नाम को जलाल दें। बाप उस्मानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर औलाद जैसी मीरास पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर के माने ठहरे।
سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دینا، دعا کو سننا، قبول کرنا، واپس مانی اپنا ہاتھ بڑھانا، برکت دینا مسیح یسوع۔ ایک ایک زندگی کو، میرے گھرانہ کو سنبھالنا، میری قوم کو سنبھالنا، اپنے جلال کے لیے سرفراز کرنا۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو دیں، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شہری کو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش، ہمارے قاصر میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقسم لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ ہوتے رہے۔